हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस विद गोले सर। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा था पार्ट फर्स्ट, उसमें इसके बेसिक्स रूल जाने थे, किस तरीके से आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है, कौन कौन से रूल्स आपको फॉलो करना है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाना है, सबसे पहले क्या करते हैं, ये सब रूल आप पहले पढ़ चुके हैं। आइए मैं एक बार उनको दोबारा से फिर दोहरा देता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले आपको एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करना पड़ेगा, टेंस बदलना पड़ेगा। टेंस किस तरीके से बदलते हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और एक बार फिर आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। अगर कोई भी कंटिन्यूस टेंस हो उसमें आपको बीइंग ऐड कर देना है, और सभी टेंसेस में अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब ले लेना है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो हेल्पिंग वर्ब किसकी ले लेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस की। प्रेजेंट कंटिन्यूस से कंटिन्यूस में जोड़ देंगे बीइंग। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एम आर। तो उसमें आपको क्या जोड़ देना है? उसमें आपको जोड़ देना है बीइंग। पास्ट कंटिन्यूस की क्या होती है? वॉज वर। उसमें जोड़ना है वॉज बीइंग और वर बीइंग। और जितने भी टेंस हैं उनमें आपको अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब को रख देना है। जैसे पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब किसकी रख देना है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हैड बीन। इस तरीके से आपको टेंसेस बदलना है। तो देखते हैं, कोई एक सेंटेंस देखते हैं जिसे आप और अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस है आपके सामने, चिल्ड्रन लाइक इंटरेस्टिंग स्टोरीज। चिल्ड्रन लाइक इंटरेस्टिंग स्टोरीज। तो सबसे पहले देखें इसमें आपको पहचानना क्या है। सबसे पहले आप लिख दें इसमें ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? देखिए इसमें मेन वर्ब क्या? लाइक। बच्चे क्या पसंद करते हैं? जो रुचिकर कहानियाँ होती हैं उनको बच्चे पसंद करते हैं, यानी जो दिलचस्प कहानियाँ होती हैं उनको बच्चे पसंद करते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट पूरा क्या बनेगा? इंटरेस्टिंग स्टोरीज। तो आपने सबसे पहले लिख लिया यहाँ इंटरेस्टिंग स्टोरीज। सबसे पहले आपने क्या लिख लिया? इंटरेस्टिंग स्टोरीज। उसके बाद लाइक। लाइक कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। उसकी क्या होंगी? इज एम आर। तो इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, इसके साथ क्या लगेगा? आर। वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? लाइक्ड। और वाई चौथा नियम क्या हो गया? वाई और चिल्ड्रन। इंटरेस्टिंग स्टोरीज आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन। तो बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिख लें, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बदल दें, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें, उसके बाद बाई और फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर नॉमिनेटिव केस होगा तो उसका आपको ऑब्जेक्टिव केस लगा देना है। नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, एक बार आपको थोड़ा सा फिर बता देता हूँ। जैसे कोई सब्जेक्ट अगर ही होगा तो आपको पैसिव में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हिम। अगर सी होगा तो उसका क्या करना पड़ेगा? हर। अगर आई होगा तो मी, दे होगा तो देम, THEM। अगर वी होगा WE तो क्या करना पड़ेगा? अस। अगर किसी का नेम है तो आपको नेम का जैसा कि तैसा रख देना है। तो और यू है तो यू का आपको क्या करना है? यू ही रखना है। तो आइए कुछ सेंटेंस देखते हैं, इससे आप और अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, ही हैज़ मेड अ नॉइज। देखिए ही हैज़ मेड अ नॉइज। अब इसका पैसिव बनाना है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। अ नॉइज पूरा बनेगा। आ एंड द, अगर ये लगे होते हैं माई योर तो उसको पूरा ऑब्जेक्ट बनाना है। अ नॉइज, आपने नॉइज लिख लिया। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। हेल्पिंग वर्ब किसकी लेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, हैज बीन और हैव बीन। अ नॉइज सिंगुलर है इसलिए क्या लगा दिया? हैज बीन। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाना है? थर्ड। तो जो भी परफेक्ट टेंस होते हैं उनमें थर्ड फॉर्म पहले से ही दी रहती है, तो थर्ड फॉर्म दी गई मेड बाय, और ही का क्या हो गया? हिम। अ नॉइज हैज बीन मेड बाय हिम। नेक्स्ट है ही विल हेल्प द पुअर। सबसे पहले ऑब्जेक्ट पहचानिए, वह गरीबों की मदद करेगा, तो इसी ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? द पुअर। तो सबसे पहले आपने क्या लगा दिया? द पुअर। टेंस कौन सा है? देखिए विल लगाए,
विल सेल किस में आते हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट, तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस की, विल बी और सेल बी। तो द पुअर के साथ क्या लग जाएगा, विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, हेल्प्ड, उसके बाद बाय, और ही का जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ही का क्या हो जाएगा, हिम। द पुअर विल बी हेल्प्ड बाई हिम। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, माई फादर हैज़ बॉट अ लॉट ऑफ बुक्स। इसमें देखिए मेरे पिताजी ने बहुत सारी पुस्तकें खरीदी हैं। अ लॉट ऑफ बुक्स, यहाँ पूरा ऑब्जेक्ट बनेगा, अ लॉट ऑफ बुक्स, अ लॉट ऑफ बुक्स। अब देखिए टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो हैज अब किस में चेंज हो जाएगा, अगले टेंस में, हैज बीन में, और हैव बीन आपको यूज करना है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लेना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो अ लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन, यहाँ गलती आप ये ना करें, यहाँ हैज़ बीन स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं, हैज लगाए तो हैज बीन ही कर देते हैं। आपको जो वर्ब लगानी है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वो किसके हिसाब से लगानी है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अ लॉट ऑफ बुक्स, तो अ लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन, थर्ड फॉर्म दी गई है बॉट और बाय माय फादर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, चिल्ड्रन लाइक इंटरेस्टिंग स्टोरीज में पहले ही बता चुका हूँ, तो आपको इसमें ऑब्जेक्ट क्या बनाना है, इंटरेस्टिंग स्टोरीज, जो बना दिया। उसके बाद टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट यानी सिंपल, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट हेल्पिंग वर्ब किसकी प्रयोग करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, एजेएमआर। इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ आपने क्या लगा दिया, आर। थर्ड रूल, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लाइक की थर्ड फॉर्म लगा दी, लाइक्ड। उसके बाद बाय, उसके बाद चिल्ड्रन का चिल्ड्रन लिख दिया। अगर दे होता तो यहाँ देम कर देते, बी होता तो अस कर देते। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव फुली अंडरस्टूड द वीडियो। If you have any problem, any type of problem you face understanding this video, please comment me and express your ideas. What improvements can I do for you? So please subscribe and share this channel.